हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग क्या है। बच्चों, हर भाषा में अधिकतर शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके आगे या पीछे कुछ शब्दांश लगाए जाते हैं और उनसे नए शब्द बन जाते हैं। इस प्रकार के शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। शब्द के आगे जो शब्दांश लगाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे लगते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। आइए कुछ शब्दों को हम ध्यान से इस पर विचार करें। जैसे मान, अप में लगा तो अपमान बना, अभी में मान लगा तो अभिमान, पीछे लगाना है। सम में मान लगा तो सम्मान, वी में मान लगा तो विमान। ऐसे ही उपसर्ग को देख लेते हैं। जैसे मूल शब्द इसमें लिया है देश, ठीक है, और उपसर्ग लगाएंगे वी, तो वी उपसर्ग जुड़ा देश के साथ तो विदेश बना, पर उपसर्ग जुड़ा देश के साथ तो परदेश बना, प्र उपसर्ग देश के साथ जुड़ा तो प्रदेश बना, स्व उपसर्ग देश के साथ जुड़ा तो स्वदेश बना। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्दांशों से पहले जुड़कर उनके अर्थ बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी, फारसी या उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अवयव। तो सबसे पहले हम जानेंगे संस्कृत के उपसर्ग। जैसे सु उपसर्ग, इसका अर्थ है अच्छा, शब्द बनेगा सुकर्म, सुशिक्षित, सुगम। प्र का अर्थ है अधिक और शब्द बने प्रबल, प्रगति, प्रयत्न। परा का अर्थ है पीछे, शब्द बनेंगे पराजय, पराक्रम, पराभाव। अप का अर्थ है बुरा, शब्द बनेंगे अपमान, अपयश, अपकीर्ति। सम का अर्थ है उत्तम, इसके शब्द बनेंगे संपूर्ण, संयोग, संवाद। अनु का अर्थ है पीछे, शब्द बनेंगे अनुसार, अनुचर, अनुकरण। अव का अर्थ है हीन या नीच, इसके शब्द बनेंगे अवगुण, अवनीति, अवज्ञा। निस का अर्थ है रहित, इसके शब्द बनेंगे निस्सार, निस्वार्थ, निश्चल। उप का अर्थ है निकट और शब्द हैं उपवन, उपमंत्री, उपहार। दुष् का अर्थ है बुरा, शब्द हैं दुस्साहस, दुस्साध्य, दुष्ट। निर का अर्थ है बिना और शब्द है निर्जन, निर्गुण, निर्दय। दुर का अर्थ है बुरा, कठिन और शब्द बने दुर्गम, दुर्जन, दुर्लभ। आ का अर्थ है तक, से लेकर और शब्द बने आजीवन, आजन। नी का अर्थ है नीचे, भीतर और शब्द बने निवारण, निषाद, नियोग। वी का अर्थ है भिन्न, विशेष, शब्द बनेंगे विदेश, विलाप, वियोग। परि का अर्थ है आसान, पूर्ण और शब्द बने परिणाम, परिमाण, परिक्रमा। प्रति का अर्थ है उल्टा, हरे, शब्द बने प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिक्षण। अभि का अर्थ है सामने, पास और शब्द बनेंगे अभिमान, अभिषेक, अभिनव। उत का अर्थ है ऊंचा और शब्द बनेंगे उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। स्व का अर्थ है निजी या अपना, तो इसके शब्द बनेंगे स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य। अब हम जानेंगे हिंदी के उपसर्ग। जैसे हिंदी का उपसर्ग है अ, इसका अर्थ है अभाव, इसके शब्द बनेंगे अजर, अमर, अप्रसन्न। अन का अर्थ है रहित, शब्द है अनबन, अनजान, अनमोल। अध का अर्थ है आधा, शब्द है अधमरा, अधबका, अधकिला। औ का अर्थ है रहित, शब्द है अवगुण, अवतार, अवघट। कु का अर्थ है बुरा, शब्द है कुपुत्र, कुमर्ग, शब्द है कुपुत्र, कुकर्म, कुचाल। सु का अर्थ है अच्छा, शब्द है सुपुत्र, सुडोल, सुअवसर। स का अर्थ है साथ, शब्द हैं सरस, सबल, सशक्त बनेगा। नी का अर्थ है रहित और शब्द बनेंगे निडर, निहत्था, निठल्ला। दु का अर्थ है बुरा और शब्द बनेंगे दुबला, दुराचार, दुराग्रह। भर शब्द का अर्थ है पूरा और शब्द बनेंगे भरपूर, भरपेट, भरकर। पर का अर्थ है दूसरी पीढ़ी का, शब्द हैं परदादा, परपोता, परनाना। उनका अर्थ है एक कम, तो अब इसके शब्द बनेंगे 29, 59, 39। अगला है अरबी और फारसी के उपसर्ग। ब उपसर्ग, इसका अर्थ है सात, शब्द हैं बनाम, बदौलत। बद का अर्थ है बुरा और शब्द बदनाम, बदतमीज, बदसूरत। बे का अर्थ है रहित, जैसे बेचैन, बेईमान। हम का अर्थ है साथ, हमसाया, हमरात। हर का अर्थ है प्रति, हर एक, हर रोज। गैर का अर्थ है निषेध, जैसे गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर। कम का अर्थ है थोड़ा, कमजोर, कम उम्र। खुश का अर्थ है अच्छा, खुशबू, खुश दिल। ना का अर्थ है निषेध, यानी नाराज, नालायक। ला का अर्थ है रहित, लाचार, लापरवाह।
दर का अर्थ है में, यानी दरअसल, दर हकीकत। सर का अर्थ है मुख्य, सरकार, सरदार। बा का अर्थ है अनुस्वार, यानी कि बाकायदा, बा मौका। अगला है अंग्रेजी के उपसर्ग। जैसे उपसर्ग है हेड, इसका अर्थ है मुख्य, शब्द बनेंगे हेडमास्टर, हेड क्लर्क। चीफ का अर्थ है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। जनरल का अर्थ है प्रधान, यानी कि जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। वाइस का अर्थ है सहायक, यानी वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर। सब का अर्थ है अधीन, नीचे। और शब्द हैं सब जज, सब कमेटी। डिप्टी का अर्थ है सहायक, यानी डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर। अब हम जानेंगे उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। जिसे सत, उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, और शब्द बनेंगे सत्कार, सज्जन। कु, इसका अर्थ है बुरा, जैसे कुकर्म, कुमार। अध का अर्थ है नीचे, अधोगति, अधोमुख इसके शब्द हैं। चिर का अर्थ है बहुत देर, जैसे चिरकाल। आवि का अर्थ है प्रकट, यानी आविष्कार, आविर्भाव। बहिर का अर्थ है बाहर, यानी बहिर्मुख, बहिर्गमन। अंतर का अर्थ है अंदर, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय। अलम का अर्थ है पर्याप्त, यानी अलंकार, अलंकृत। पुरस का अर्थ है आगे, यानी पुरस्कार, पुरातत्व। तिरस का अर्थ है बुरा, यानी तिरस्कार, तिरोभाव। प्रादुर का अर्थ है प्रगट होना, यानी प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। साक्षात का अर्थ है सामने, यानी साक्षात्कार, साक्षात्कारी। तो बच्चों, हमने अभी उपसर्ग पढ़े, अब हम जानेंगे प्रत्यय क्या है। बच्चों, कुछ शब्दों के पीछे शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाते जाते हैं, क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद लगाए जाते हैं। इनके शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। आइए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन पर ध्यान देते हैं। अच्छा, इसमें मूल शब्द है आ, इसके साथ प्यासा जोड़ देंगे तो प्यासा। आ, मैल जुड़ेगा आ के साथ तो मैला, प्यार के साथ आ जुड़ेगा तो प्यारा, ठंड के साथ आ जुड़ेगा तो ठंडा। ऐसे ही इन मूल शब्द है। सुनार के साथ जुड़ा तो सुनारिन, लोहार के साथ जुड़ा तो लोहारिन, कुमार के साथ जुड़ा तो कुम्हारिन, पुजारी के साथ जुड़ा तो पुजारिन बना। तो आपने देखा कि शब्दों के पीछे शब्दांश जोड़कर नए शब्द बने। ये सभी शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहले जानते हैं कृत प्रत्यय क्या है। बच्चों, धातुओं के अंत में जिन प्रत्ययों के लगाने से संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बन जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों में कृत प्रत्यय जुड़ते हैं वे कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है कृतवाचक कृदंत। जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो उसे कृतवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे आऊ प्रत्यय मूल शब्द है, चल खा टिक के साथ जुड़ा तो चलाऊ, खाऊ, टिकाऊ बना। आका उड़ और लड़ से मिला तो उड़ाका, लड़ाका बना। ऊ चाल और डाक से मिला तो चालू, डाकू बना। वैया गाँव और खा के साथ मिला तो गवैया, खवैया बना। आलू कृपा दया से मिला तो कृपालु, दयालु बना। दार लेन देन से मिला तो लेनदार, देनदार बना। अक्कड़ पी और भूल से मिला तो क्या बना, पियक्कड़, भुलक्कड़। दूसरा है कर्मवाचक कृदंत। जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी कर्म का बोध हो उसे क्रमवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे ना मूल शब्द खा और गवा से जुड़ा तो बना खाना, गवाना। नी ओढ़ और चट से मिला तो ओढ़नी, चटनी बना। औना बिछ और खेल मूल शब्द से मिला तो बना बिछौना, खिलौना। और तीसरा है भाववाचक कृदंत। बच्चों, जिनके द्वारा क्रियाओं के भाव का पता चले उन्हें भाववाचक कृदंत कहते हैं। जैसे आई, लड़, सुन, पठ मूल शब्द से जुड़े तो बना लड़ाई, सुनाई, पढ़ाई। आन लग और चढ़ से मिला तो लगान, चढ़ान बना। आओ चढ़, बह, फैल से मिला तो बनेगा चढ़ाव, बहाव, फैलाव। आवट लिख, दिख, मिल से मिला तो लिखावट, दिखावट, मिलावट। आवा छल, बुला, दिख से मिला तो छलावा, बुलावा, दिखावा बना। ई बोल और हंस से मिला तो बोली, हंसी बना। और चौथा है कारणवाचक कृदंत। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध हो उसे करणवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे ई प्रत्यय मूल शब्द खेत और रेत से मिला तो खेती, रेती बना।
नी कतर और धौंक से मिला तो कतरनी धौंकनी बना। ना ढक और रख से मिला तो ढकना रखना बना। और अगला है क्रियावाचक कृदंत। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो उसे क्रियावाचक कृदंत कहते हैं। जैसे आ मूल शब्द सूख भूल जाग से मिला तो सूखा भूला जागा बना। ता डूब बह चल से मिला तो डूबता बहता चलता बना। चलिए अब दूसरे प्रत्यय के बारे में जानें। दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगकर उन्हें नया शब्द रूप प्रदान करते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्द तद्धित शब्द या तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे लक्कड़ जमा हारा लक्कड़हारा। बच्चों, तद्धित प्रत्यय को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय किसी कार्य के करने वाले का बोध कराता है उसे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आर प्रत्यय, इसके उदाहरण है चमार लुहार सुनार। इया के उदाहरण है रसोईया मुखिया दुखिया। वाला के उदाहरण है टोपी वाला घर वाला गाड़ी वाला। घर के उदाहरण है बाजीगर जादूगर सौदागर। हारा के लक्कड़हारा पनिहारा चूड़ीहारा। अक्कड़ के पियक्कड़ भुलक्कड़। कार पत्रकार चित्रकार कलाकार। दार ईमानदार दुकानदार कर्जदार। ई तेली शराबी। और एरा के उदाहरण है सपेरा ठठेरा चितेरा। अक के उदाहरण है लेखक पाठक संपादक। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जिनके जोड़ने से संज्ञा व विशेषण में किसी भाव का बोध हो भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ प्रत्यय के उदाहरण है भुलावा बुनावा। आई के बुराई महंगाई। आहट के उदाहरण कड़वाहट गर्माहट। ईमा के अरुणिमा कालीमा। आस के उदाहरण है मिठास खटास भड़ास। त्वा के उदाहरण है मनुष्यत्व अपनत्व देवत्व। ता के मानवता दानवता दाता। पन के उदाहरण है बचपन लड़कपन बालपन। और तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के जोड़ने से संबंध का बोध हो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि इक के उदाहरण है धार्मिक आर्थिक पौराणिक। आल के उदाहरण है ननिहाल ससुराल। हेरा के चचेरा ममेरा फुफेरा। ई के उदाहरण है बंगाली मद्रासी गुजराती। और अगला है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के लगाने से पदार्थ के गुण का बोध हो या शब्द विशेष रूप में बदल जाएं उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई प्रत्यय के उदाहरण है धनी क्रोधी लोभी। आ के भूखा प्यासा मीठा। वान के धनवान गुणवान बलवान। आलू के दयालु श्रद्धालु कृपालु। या के मुंबईया कोलकातिया। मान के बुद्धिमान शक्तिमान। ईला के चमकीला बर्फीला रंगीला। बच्चों, उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे हो ये भी जान लेते हैं हम। कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। जैसे स्व एक उपसर्ग है, मूल शब्द है तंत्र और प्रत्यय इसमें जुड़ा ता, तो क्या बड़ा स्वतंत्रता। स जमा फल जमा ता स्वतंत्रता। अनु जमा करण जमा इय अनुकरणीय, यानी कि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। नी जमा डर जमा ता नी डरता। अच्छा, दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग कैसे होता है ये भी जान लेते हैं। बच्चों, कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे देख मूल शब्द है, आवट प्रत्यय है और इसमें ई प्रत्यय भी जुड़ गया तो शब्द बना दिखावटी। पी जमा आस जमा आ प्यासा। चलिए पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान लेते हैं। चलिए पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। उपसर्ग शब्दों के वे अंश हैं जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। उपसर्गों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में किया जाता है। हिंदी में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू फारसी के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कभी कभी एक शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं आपने उनके बारे में विस्तार से पढ़ा। इसकी जानकारी आपको अच्छे से मिली होगी। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।